7.3 आज स्टार्ट होगी। तो 7.1 में भी हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था, 7.2 में भी हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था, अर्थमेटिक मीन, और जो अपनी 17.3 है उसमें भी हम क्या फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है ना। फर्स्ट में तो क्या था, हमें केवल जो x का मान था एक वो ही दिया गया था। फिर 7.2 में हमें x के मान के साथ साथ, यानी जो अपन को x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। क्या गिवन थी, फ्रीक्वेंसी, हर किसी की फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो अपने पास है 17.3, इसमें हमें ग्रुप दिए होंगे। क्या दिए होंगे, ग्रुप। जैसे पिछली बार हमें x की जो वैल्यू थी वो सिंपल गिवन होती थी, है ना, कितनी भी, जितनी 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अब जो x की वैल्यू है ना वो हमें ग्रुप में गिवन होगी, ग्रुप में। कैसे, जैसे 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, है ना, या फिर 5 to 15, 50 to 25, जो भी होगा वो हमें किसमें, ग्रुप में गिवन होगा। और हमें वही अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, वही फॉर्मूला होगा जो पहले वाला था ना, वही सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो देखो मैं सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल एक थोड़ा सा चेंज है जो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी उससे इसमें। तो देखो सीधा ही हम 7.3 स्टार्ट करते हैं। 17.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हमें जो फर्स्ट है उसमें दिया गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसमें हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी। क्या होंगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास इंटरवल, यानी कि जो ग्रुप वाला है ना वो, जैसे हमें इसमें यहां गिवन है 0 to 50। देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे ना इस 17.3 में, सब में ये जो पार्ट है ये क्या होगा, ग्रुप होगा। क्या होगा, ऐसे ग्रुप में इंटरवल में क्या होगा, गिवन होगा, जिसमें हमें बीच में क्या होगा, इंटरवल गिवन है। इसका मतलब है कि 0 से 10 तक। अब देखो मैं फिर यहां एक गैप छोड़ देता हूं और यहां मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखता हूं। क्या लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है 9, 12, 15, 10 एंड 40। फॉर्मूला सेम, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक। तो देखो फ्रीक्वेंसी तो अपने पास है और एक्स अपने पास नहीं है, तो हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। किसकी वैल्यू, फाइंड की वैल्यू। तो देखो ये अपने पास जो x है ना, ये x नहीं है, ये ग्रुप वाली क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो हमें इससे ही क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये 9 फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 0 से और 10 की क्या है, फ्रीक्वेंसी 9 है। लेकिन हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों के बीच की। तो हम क्या करते हैं, जो इनके क्या होती है, मीडियन, है ना, जो 0 से 10 का मीडियन है, यानी जो इनके बीच की वैल्यू है ना, बिटवीन 0 to 10। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों वैल्यूओं का सम करो, 0 + 10, उसमें डिवाइड दे दो किससे, 2 से। तो ये हो जाएगा 10/2 = 5। तो देखो इन दोनों की बिटवीन वैल्यू कौन सी है, 5। तो x की वैल्यू 0 to 10 के लिए क्या आ गई, 5। अब देखो ऐसे ही इन दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा अपने पास तरीका ये है कि ये जो 5 है ना, इसको ये जो इधर वाली वैल्यू है इसकी, इन सब में क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। ये जो जैसे 5 है, 5 और 10, 15, 25, 35 एंड 45। ठीक है, सिंपल सी बात है। इनके जो बीच की वैल्यू है ना, बिटवीन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, जितने भी इनकी जो बिल्कुल अपने पास क्या है, मीन जो होगा उसे हम क्या कर लेंगे, इसमें
लिख लेंगे मिड पॉइंट, है ना, जो इन 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या है, देखो लिख के देखो, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मिड पॉइंट देना हमें क्या, मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 इधर से, 2 3 4 5 इधर से, तो मिड पॉइंट कितना आ गया 5। ऐसे ही 10 से लेकर 20 तक जब आएंगे तो 15 मीडियन पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट लेना है हमें, क्या लेना, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट देखो, एक तो जो अपने पास ये जो गिवन है ना, इसको ऐड करो, 2 से डिवाइड दे दो 5 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करो 20 + 10 अपॉन 2 30 अपॉन 2 क्या आ गया 15 आ गया। या तो ऐसे फाइंड करो, या ये जो 5 आया है इसको इस इधर वाले जो नंबर है ना, इन सब में क्या करते जाओ, सम करते चले जाओ। क्या कर दो, सम कर दो। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू। ठीक, यही इस एक्सरसाइज में जो अपन को नई चीज करनी है ना, वो यही है कि हमें क्या फाइंड करना है, क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। उसे हम क्या लिख लेंगे, x। उसके बाद हम x × f करेंगे, वही फिर फॉर्मूला में जैसे है ना, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, जैसा कि अपन करते आ रहे हैं इतने दिनों से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब हम कर लेते हैं f × x। ये अपन ने कर लिए सबके मल्टीप्लाई। क्या कर लिए, मल्टीप्लाई। x × f, क्या किया है हमने, x × f। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सम करेंगे, है ना, सिग्मा f और सिग्मा f x दोनों की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो वो क्या बन जाएगा अपने पास, फॉर्मूला का कंप्लीट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें करना है सिग्मा f, तो इनका सम करना है। तो देखो 60, इनका सम क्या आया है 60। अब हम सम कर लेते हैं किसका, सिग्मा fx का, क्योंकि हमें यहाँ सिग्मा fx और सिग्मा f दोनों ही चाहिए। तो देखो ये अपने पास आ गया 1480। कितना आ गया 1400, सॉरी एक बार फिर से सम करते हैं, देखो कितनी कैरी आएगी इसमें। फोर एंड 3 7, 7 and 6 13 एंड कैरी 2 15, यहाँ आएगा 1580। अब हमें वही अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, तो वही फॉर्मूला है अपने पास, इसमें डिवाइड दे दो। $26.33 अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं क्या, जब हमें ग्रुप में दिया हो या फिर क्लास जो है वो हमें किस में दी गई हो, इंटरवल में ना, क्लास इंटरवल, यानी उनके क्या हो, मिड पॉइंट नहीं गिवन हो, यानी x की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करनी होती है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ऐसा ही इसमें से 1-2 क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, और बचे कुछ सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेना, क्योंकि सेम ऐसे के ऐसे ही। कोई चेंज नहीं है,
17.2 और 17.3 है ना, केवल ये जो इनके मिड पॉइंट है क्लास इंटरवल के, बस वो ही फाइंड करना है। जैसे इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 और करा देता हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। इसमें हमें जो क्लास इंटरवल है वो गिवन है 25 to 35, 25 to 35 से लेकर 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 एंड 65 से 75। ठीक है, तो ये अपन को क्वेश्चन में क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें वही फाइंड करना है, x की वैल्यू इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो देखो इन दोनों को सम करो। देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, वैसे 10 का गैप है क्या नहीं है। या तो इन दोनों का सम करो फिर उसमें 10 से डिवाइड दो। देखो अगर ये 0 से 10 स्टार्ट होता है तब तो हम क्या किया था, इन दोनों का सम किया था 10/2 क्या कर दिया था 5, और यहाँ 5 लिखा था और इन सब में से 5 को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। ये मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया है क्योंकि देखो अब यहाँ क्या है 25 से 35 है, तो हमें इन दोनों का सम करके देखो 40 एंड 60, 60/2 कितना आ गया 30। ठीक है, तो अब हमें 30 आ गया, तो इसमें से सब में से हमें 30 माइनस नहीं करना है ना। ये तो केवल किसका आया, इन दोनों के बिटवीन का आया है 30। अब हमें क्या करना है, देखो इन दोनों के जो है ना, वो सबसे इजी तरीका है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, हमें वो देखना है। 25 से 35 के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो 10/2 कितना होता है 5। देखो इसमें मोस्टली जो डिफरेंस आएगा ना वो दोनों के बिटवीन 10 का ही आएगा। कितने का आएगा, 10 का। तो हमें क्या करना है, जितने का भी डिफरेंस है दोनों के बीच में उसमें 2 से डिवाइड देना है। जैसे 10 का डिफरेंस है 25 से 35 में, 35 माइनस 25 करो 10 आ गया। 10/2 किया, क्या आ गया 5। अब देखो 5 जो है इन सब में ऐड करते जाओ, इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। देखो 25 में 5 ऐड किया 30, 35 में 5 ऐड किया 40, 45 में ऐड किया 50, 55 में ऐड किया 60, 65 में ऐड किया 70। ये आ गया अपने पास x और ये था अपने पास क्लास इंटरवल। और f की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है हमें f की वैल्यू गिवन 6, 10, 8, 12, 6, 10, 8, 12, 4, 8, 12, 4। अब हम इसको ऐसे ही कर लेंगे जैसे करते आए ना, f गुना x फिर समेंशन ऑफ fx एंड समेंशन ऑफ f। बस ये x की वैल्यू फाइंड करना है, मोस्टली सिंपल सा, इन दोनों का मिड पॉइंट लिखना है। तो मिड पॉइंट तो देखने से ही पता चल जाता है, जैसे 0 से 10 है तो मिड पॉइंट 5 है, 25 से 35 है तो मिड पॉइंट 30 है ना। देखो इन दोनों का मिड पॉइंट 60, 70, 60, 50, 40 एंड 30। चाहो तो जितना इन दोनों के क्या है डिफरेंस है, जैसे हम 35 में से 25 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ गया 10 का, तो 10 में 2 से डिवाइड दियो 5। तो या तो इधर 5 ऐड करते जाओ या इधर में से 5 सबट्रैक्ट करते जाओ, तो क्या निकल के आ जाएंगे अपने पास, मिड पॉइंट फाइंड हो जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर, अब इनको ऐड कर दो दोनों को। सिग्मा f इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40। ये है 0, ये अपने पास आ गया सिग्मा fx। अपने पास सिग्मा f तो आ गया 40 एंड सिग्मा fx अपने पास आ गया
1980। ठीक है, तो अब वही फॉर्मूला तो सबको पता ही है, कैसे करते हैं अपन, यही फॉर्मूला लगा दो, सेम फॉर्मूला है दोनों एक्सरसाइज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो सिग्मा एफ से लिख लो या एन से भी लिख लो, हम एफ से लिख रहे हैं तो एफ से ही करेंगे। ये अपने पास आ गया, डिवाइड देना है 40 का, 0 से 0 कैंसिल, $95.5 क्या आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 49.5। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 4। अब मैं केवल एक एग्जांपल और करा देता हूँ इसका, और सारे क्वेश्चन आपको खुद को ही करना है। तो देखो फाइंड, ये भी सिंपल सा है, एक लास्ट का क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये कौन सा था? ये था क्वेश्चन नंबर 4, है ना। सब में यही है पैटर्न, कोई भी किसी में कोई पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है ना, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। Question number 6 है, the monthly salary of worker in a factory is given as $1,000 to $1,200 and $1,200 to $1,400. $1,400 to $1,600, $1,600 to $1,800, $1,800 to $2,000। और भी है क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये तो अपने पास क्लास इंटरवल गिवन है, एक्स हमें फाइंड करना है और एफ हमें गिवन है। एफ हमें गिवन है 10 20 20 15 एंड 5। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, किनका? इनके बीच का। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, मैंने अभी भी बताया है। सबसे पहले इन दोनों के बिटवीन का डिफरेंस देखो, डिफरेंस है 100 to 1200। तो 1200 में से क्या माइनस करो? 1000 करो, 200 बचता है, कितना? 200। 200 में 2 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा? 100। अब इधर वाले नंबर में सब में 100 क्या करते जाओ? ऐड करते जाओ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन सब को ऐड करो और सब में 2 से डिवाइड दे दो। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2200। जब उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1100। ठीक है, ऐसे ही इसमें हो जाएगा कितना? 1300। और देखो एक सिंपल सा तरीका और है, इन दोनों के बीच का तो तुम फाइंड कर लोगे ना। तो देखो इनके बीच जितना डिफरेंस है वो इसमें बढ़ाते बढ़ाते चले जाओ। जैसे देखो यहाँ आया अपने पास कितना? 1100, 1300, 1500, 1700, 2100, सब में ऐसे ही आता चल जाएगा, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 200 का डिफरेंस है ना। तो देखो इन दोनों के बीच का आएगा कितना? 1500, 1700 एंड 1900। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, f इंटू एक्स, इसमें तो एक 0 और बढ़ गई। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 कैरी 10, 15 कम 15 और 10 25 00। देखो डबल 0।
ठीक है, ये हमने इनका मल्टीप्लाई कर लिया f एंड x का। अब इनका सम और इनका सम और फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो 10, 20, 30, 50 एंड 70। अब इनको ऐड कर लो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 5 एंड 5 10, 10 की 0 कैरी 1, 10 एंड 5 10 and 5 35, 0 35, 36 and 6 42, 2 carry 4, 6 7 8 9 10 11 and 12। एक बार फिर से इनका सम करके नहीं चेक करके देख लेते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होनी चाहिए, कुछ ना कुछ। देखो ये इसमें थोड़ी ऐड होगा, है ना, क्योंकि ये तो उसमें हो गया, हमने यहाँ उसमें एक फालतू में लगा दिया। देखो ये तो हो गया था यहाँ तक, ठीक, कैरी अपने पास लगी थी 1, तो 3 and 3 6 एंड 2 8 और कैरी होनी चाहिए थी 2, 6 और 1 7, 7 एंड 10 17, 3 अपने पास यहाँ आएगा 1 एंड 0, 10 1,200,000, ठीक है। तो अब हम इसमें 70 से डिवाइड देना, फॉर्मूला सेम है ही, फॉर्मूले में से कोई दिक्कत होगी नहीं। और ये बस कैलकुलेशन है, इनको तुम आराम से एक एक करके ऐड भी करके देख सकते हो, ठीक है। सिग्मा एफ अपॉन 70, बस 1 0 से 1 0 कैंसिल, डिवाइड दे दो, 7 1 जा 7, 3 ये अपने पास आ गया आंसर 1457.3। क्यों, कितना होगा 10 1 और फिर हो जाएगा 34, है ना, 1457.14। तो ये कैलकुलेशन सही से करना है बस, और कुछ भी नहीं है। केवल ये x की वैल्यू अगर तुमने फाइंड कर ली तो ये तो जो अपन ने पिछली एक्सरसाइज में किया था ना, बिल्कुल ऐसे के ऐसा ही है। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 17.3। जो बचे कुछ क्वेश्चन है खुद से कर लेना, सारे क्वेश्चन जो पिछली एक्सरसाइज के थे ये भी, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुम बता सकते हो, है ना। क्लियर।